किया है। लोगों को बड़ी बात समझ में नहीं आती, बड़ा पैसा समझ में नहीं आता है, बड़े सपने नहीं, छोटा छोटा। अरे आदमी एक दिन में 10 दिन का खाना थोड़ी खा पाएगा, थोड़ा थोड़ा खाता है। अब 100 रुपये कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि ये चीजें कमाल करती है और बहुत कमाल करती है। क्या आप तैयार हैं? तो 100 रुपया डेली का कमाना है। कितना कमाना है सर? 100 रुपया डेली का कमाना है। तो हम चलते हैं स्टेक की ओर। 100 रुपये के लिए क्या करना पड़ेगा? और नोट करिए आप सभी लोग। मैं चाहता हूं मेरी मीटिंग में ना कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना पेन डायरी किए रहे। सर मैं मजाक करने नहीं आता। मैंने जो किया है, मैंने जो पाया है, मैं चाहता हूं मेरे से बड़े लीडर आप बने, मेरे से ज्यादा अर्निंग करने वाले आप बने, मेरे से फास्ट V6 आप बने, मेरे से ज्यादा नाम सम्मान आपको मिले। क्योंकि पिता को तभी गर्व होता है जब उसके बच्चे ना उससे बड़े होते हैं। और मेरा उद्देश्य ना अपने आप को बड़ा करना नहीं, आपको बड़ा करना। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसको 25 एलजीनेस स्टेक करना पड़ेगा। डायरी पेन में लिखो 25 एलजीनेस स्टेक कराइए। कितने में आएगा वही मैं बताऊंगा। 7 दिन स्टेक करते हैं सर। 25 को स्टेक करते हैं तो 26.08 होता है। मतलब फायदा हुआ 1.08 फायदा हुआ 7 दिन में। तो 7 दिन का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 दिन में कितना था उसको 1.08, सॉरी 1.08 इंटू, ओके लाइव रेट पहले देख लेता हूँ। लाइव रेट अभी का क्या है, दैट अकॉर्डिंग आई चेक दैट। लाइव रेट है 6.60। कितना है? 6.60, 6.60 इंटू 96 चला अभी रेट ना। ये लगभग हो रहा है 684। चलो मैं कुछ एलजीनेस और बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये सुबह का इंटू था मेरा। और थोड़ा सा रेट नीचे आने के बाद थोड़ा मेरा कैलकुलेशन में होता है। मैं आई थिंक 27 कर देता हूँ सर। 27 करता हूँ। 27 करता हूँ तो 1.16 का फायदा हो रहा है। ठीक है क्योंकि 28 हो गया है। तो अब मैं इसको गुणा कर 1.16, 1.16। ठीक है अब यह आया 734 रुपया 7 दिन में। आप लोग लिखो 7 दिन में कितना आ रहा है? 734 रुपया। 734 मतलब एक दिन का कितना है सर? 100 रुपया। एक व्यक्ति 27 टोकन लेगा तो उसका रोज का इनकम 100 रुपया है। 27 टोकन कितने में आएगा देख लेते हैं। इंटू 90 ये आएगा सर 70,100, 70,107। ठीक है लोगों को बोलो कि सर आप 17,000 दो। मैं 17,000 बोल रहा हूँ, 100 को छोड़ रहा हूँ। 17,000 दो सर और यही रेट रहा ना आपको रोज का 100 रुपये इनकम होगा। देख सकते हैं एक महीना में जो है 32 कितना हो गया? 32.36 टोकन। अगर एवरेज ऐसे भी निकालू तो भी देख सकते हैं 32.36 माइनस 27 इतना टोकन है ना, इंटू 6.60 इंटू 96। देखो 3396 है ना। तो महीने में लाएगा तो रेट में थोड़ा बहुत असर होगा तो भी उसको 100 रुपये रोज का आएगा। तो कितने लोगों को बताने वाले हैं कि रोज का 100 रुपया कैसे कमाना है? अब हम देख सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं सर छोटा चीज बताओ सर, हजम नहीं होता लोगों को। ठीक है रोज का 100 रुपया। अब रोज का एक कॉइन कमाने का तरीका, रोज एक कॉइन। अब जो मैं बताने वाला हूं ना थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मेरा टारगेट जो रहता है ना, मैं सोचता हूँ कि यार ये आदमी चेक क्यों नहीं करता, लोग पैसे कमाने के लिए भूखे क्यों नहीं है, दिमाग क्यों झंझनाता नहीं है, क्यों पागल नहीं है। रोज का एक पॉइंट, कितने लोग रोज का एक पॉइंट कमाने का कैलकुलेशन जानना चाहेंगे? तो रोज का एक पॉइंट कमाना है तो आप चले जाओ 170 पॉइंट के आसपास। 7 दिन करते हैं तो सर 170 पॉइंट डायरी पेन में लिखो। 170 पॉइंट अगर कोई लेता है, एजनेस टोकन है पर मैं पॉइंट बोल रहा हूं समझ जाइएगा। रोज अगर कोई व्यक्ति 170 टोकन लेता है तो एक टोकन रोज का कमाएगा। क्या जबरदस्त चीज है। और एक टोकन का रेट क्या है? पहले तो 170 का ले 170 का ले लेते हैं। 170 गुणित 6.60 इंटू 96
1,07,712 में आएगा। और रोज का एक टोकन अगर वो कमाया, इतना रोज का एक, तो सर 635 रुपये रोज का आता है। फिर से बोल रहा हूं, आप पेन डायरी में लिखो, लोगों को यही बताओ, रोज का एक टोकन कमाई हो तो कैसा लगेगा, बहुत मजा आ जाएगा सर। रोज का एक टोकन चाहिए तो 170 टोकन रख, आज के रेट के हिसाब से आपका कितना कमाई हो जाएगा, 633। पता है मेरे यहाँ ना कुछ लेबर है लोग, वो लोग को रोजी वही 600-650 मिस्त्री को मिलता है। मैं बोला अगर तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, इतने ही अगर रोज मैं तुमको कमा दूं तो, अरे भैया मजाक तो मत करो, मतलब यहाँ काम कर रहे हो, आओ ठीक है काम करो, लेकिन इसके अलावा मैं आगे और कैलकुलेशन बताऊंगा ना, बहुत आपका दिमाग हिल जाएगा। मैं बोला रोज का आपको अगर मैं इतने ही कमा दूं तो 600 रुपये रोज का कैसे होगा, कुछ नहीं, तुम लोग मेरे को 1,07,000 दो। आप रोज निकालोगे तो रोज निकाल लेना, रोज मेरे को दे देना। महीने का निकालोगे तो महीने महीने में पता है और ज्यादा होता है कंपाउंड करके। तो महीने में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ रेट ऊपर नीचे होगा तो कवर हो जाएगा। तो 170 टोकन का 1,07,000 दो भाई, तो मेरे दो मिस्त्री लोग 1,67,000 दे चुके हैं। कंपाउंड करके रेट कम था तो और ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा खुश हैं। और आते हैं मेरे यहाँ लगभग 7 6 7 लोग, सब के सब लगा रहे हैं, सब अपना पैसा व्यवस्था कर रहे हैं। अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा है, अगर मैं इसको चेक कर चुका हूं, तो मैं उन लोग को भी कमाऊंगा जो बहुत नीचे और तबके के लोग हैं। एक पान ठेला वाला है, एक रिक्शा चलाने वाला है, एक सब्जी बेचने वाला है, एक गुपचुप लगाने वाला है, क्यों प्लान नहीं देते इन लोग को आप? क्यों स्वार्थी हो कि बड़े लोगों के पास जाते हो, छोटा पैसा लगवाओ, 17,000 लगवाओ, रोज 100 रुपए का कमवाओ। और मैं चाहता हूं ये तूफान के जैसे इंडिया में फैलना चाहिए। सर 140 करोड़ की जनसंख्या है, एक और कैलकुलेशन बताता हूं। और मैं तो कहता हूं अगर कोई व्यक्ति अगर विश्वास नहीं कर रहा है, 17,000 नहीं दे रहे हैं, 27 टोकन का पैसा नहीं दे रहे हैं, एक टोकन का पैसा नहीं, 633 रुपए पेन डायरी में लिखो। कहीं भी बैठोगे तो खाली नहीं उठना है सर। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी कोई है ना, तो जो व्यक्ति लोगों से काम करा लिया, लोगों को अपनी बातें मनवा दिया, वो अमीर है। टेक्निकल बहुत ज्यादा नॉलेजफुल लोग नहीं है। एक सवाल अक्सर मेरे से पूछते हैं, सर ओरिजिन में टेक्निकल लोग V6 क्यों नहीं है? उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। कई लोग पूछते हैं, बहुत लोग, बाद में उसका सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले आप ना लोगों का नाम लिखो, एक एक आदमी को प्लान दिखाना, एक एक आदमी को 27 टोकन दे के जाना है, दिमाग में बसा लो, रोज 100 रुपए कम से कम कमाए। और नहीं तो एक टोकन दे के जाओ, 140 करोड़ की जनसंख्या है, आपकी 3 टीम बनती है, मैं कैलकुलेशन करता हूं, एक एक टोकन बांटोगे। और किसी की जरूरत नहीं है भैया V6 बनने की, ये भी बता दूं आपको। चलो फिर से हम कैलकुलेशन में जाके कैलकुलेट करते हैं जो चीजें को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका यहाँ पे मैं मान लो लिखता हूं 5,000 लिखता हूँ, 5,000, ठीक है। मैं एक लॉजिक बता रहा, समझिएगा इसको। 5,000 से भी थोड़ा कम है, ठीक है। ये लिखता हूँ 7,000। 7,000 अगर नॉर्मल कैलकुलेटर करता हूँ तो आपको मेरे को समझाने में आसानी होगी। 7,000 गुड़ी 6.60, 7.5 करता हूँ, मैं बता रहा हूँ समझिएगा, करता हूँ इतना, ठीक है। एक टीम में 7,600 लोग अगर आ गए और एक एक टोकन भी लिए, 7,600 लोग एक एक टोकन, ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 7,600 लोग एक एक टोकन लेंगे तो आप एक टीम से V1 बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं टोटल तीनों को करता हूं, नोट करिए आप लोग, जो बताना चाहता हूँ। 7,600 टोकन गुणित में हम करते हैं 7,600 गुणित 3, आपको 28,000 22,800 लोग को लाना है। क्योंकि हम अगर गुणा करते हैं 7,600
गुणित करते हैं 6.60, तो 50,000 डॉलर का बिजनेस एक टीम में होता है। एक टीम में 50,000, दो टीम में 50,000, तीन टीम में 50,000, आप भी वन बन जाएंगे। एक एक टोकन देते हैं तो 22,800 लोग को लाना है। अब मैं बात करता हूं एक छोटा सा चीज, भागित रोज अगर 10 लोग को लाते हैं, कितना, 10 लोग को लाते हैं तो 760 दिन लगेंगे। रोज अगर मान लो 20 लोग को लाते हैं, 380 दिन, मतलब लगभग एक साल में। और अगर ऐसा आप 3 लोग को तैयार कर लिए, अगर खुद करेंगे ना तो मैं कह सकता हूं एक एक टोकन कंपाउंड होगा, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ना। मैं कंपाउंडिंग का भी बताता हूं, चलो कंपाउंडिंग भी बता देता हूं मैं आपको, एक मिनट। मैं कहना ये चाहता हूं कि 22,800 लोग को लाने के लिए आप टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं एक एक टोकन से। सर एक एक दिन में 50 लोग को भी ला सकते हैं, 30 लोग को, 20 लोग को भी ला सकते हैं। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ एक एक टोकन की बात कर रहा हूं। एक आदमी चाहे ना, किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है V1 बनने के लिए, डाव बनने के लिए, इस एक साल के अंदर। अब एक साल का मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, फिर मैं पैसे कैलकुलेशन पुनः मैं आऊंगा। मैं जो बात रखना चाहता हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। किसी की जरूरत नहीं। एक टोकन का कैलकुलेशन, सर एक अगर टोकन को भी, ये देखिए, एक टोकन को भी अगर एक साल छोड़ दिया जाए तो सर ये $60 के आसपास होता है। कितना होता है? $60। अगर मान लो $60, ठीक है, $60 गुणित 100 लोग, 1,000 लोग, 1,000 से भी कम होगा, 800 शायद, 900, लगभग 850 हो जाएगा तो भी चल जाएगा। 850 लोग का अगर आपने स्टेक मार दिया एक एक साल के लिए, सिर्फ 850 को ए टीम में, 850 को बी टीम में, 850 को सी टीम में, 2026 में आप डाउ हो चुके रहेंगे। कितने लोग को ये बात समझ में आए? क्योंकि एक टोकन $60 हो चुका रहेगा, एक टोकन 9 टोकन हो चुका रहेगा जो $60 की वैल्यू है। और 850 टोकन अगर स्टेक है, एक एक टोकन भी एक एक आदमी का, यूं कहूं कि कुछ मत करो मेरे भाई। चलो अब थोड़ा सा और मैं आता हूं। 850, अरे मैं 1,000 का टारगेट क्यों, 1,00,000 V1 हो सकते हैं। 850 टोकन एक टीम में डाल दो सर, आप $50,000 मतलब V1 हो जाए रहेंगे। अरे तुम लोग का दिमाग दिमाग है कि नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ डाव बनाने का मेरा टारगेट 1,000 लोग का है, तो मेरे को बोलना, आप लोग को बोलना चाहिए सर 1,00,000 भी बन जाएंगे। अगर एक टीम में आप 850 टोकन को स्टेक मार दो एक साल के लिए, $50,000 बन जाएगा सर। 77,000 20 एलजीनेस हो जाएगा कंपाउंडिंग करके। और बी टीम में भी 850 मार दो, सी टीम में आप नहीं मार दो ना, आप नहीं मार दो, आप V1 रहेंगे, डाव बन जाएंगे 2026 में। और डाव की इनकम आप जानते हैं क्या है, कर्जे से मुक्त, सपने की दुनिया में प्रवेश। 850, अब 850 कितने में आएगा देख लेते हैं। 850 टोकन का अगर यही रेट रहा सर, कितने में आ रहा है? 5,38,000, 5,38,000, 5,38,000, तीन टीम में, या तो एक एक टोकन लोगों का मार दो, या टीम बना के मार दो, या खुद का मार दो। और टोटल बोलूं तो इतने का आएगा सर, अब डाव हो चुके रहेंगे। चलिए, एक व्यक्ति को $100 कमाने का तरीका हमने बता दिया। अब दूसरा जो मैं बोल रहा था, 170 टोकन अगर रखेगा तो रोज का 633, ये भी लिख दो, ठीक है। 170 टोकन जो मैंने बताया था, ठीक है, 177 हुआ मतलब। अब एक बात और है, एक व्यक्ति बोलता है सर मेरे को रोज का 20,000 चाहिए। पहले क्या प्लान बताना है? रोज का 100 रुपया, फिर एक व्यक्ति की जो मजदूरी आती है रोज का 600 रुपया। अब उस आदमी से पूछो कि आपका महीने का इनकम कितना है। अगर वो व्यक्ति बोलता है मेरा महीने का 30,000 इनकम है, आप अपना प्लान देके भर 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 भाग के नहीं आना है सर।
फिर वो बोले कि देखूंगा बताऊंगा। ऐसी बातें बताओ कि आदमी ना रात भर सो ना पाए। तो तरीका क्या है? सर आप कितना कमाते हैं महीने का? 30,000। अगर मैं 30,000 आपको बिना काम करे कमा दूं तो आदमी का दिमाग तो झंझन आएगा यार। कुछ भी बोलो पागल तो होगा, सोचने पे मजबूर हो गए बोला क्या है। अगर मैं आपको बिना काम करे आप 30,000 वहां कमाओ, यहाँ भी 30,000 कमा दिया तो रुकेगा आदमी। आदमी के ना दिमाग में ना झुनझुनी एकदम सरसराहट आ जाएगी। ये क्या बोल रहा है यार? आज तक आदमी क्या बोला, ये संभाल लो ये संभाल लो ये टीम बनाओ, इतना आएगा उतना आएगा। ये आदमी पहली बार बोल रहा है कि मेरी सैलरी के बराबर ये कहीं इनकम कराने किसी को बोल रहा है। ठीक सर 30,000 है, कैसे कमाओगे बताइए। क्या वो नहीं बोलता, वो तो सब मतलब शॉक हो जाएगा। तो आपको बताना, चलिए सर उसके लिए क्या करना है। उसके लिए कम से कम 250 टोकन स्टेक करते हैं। कितना टोकन? 30,000 के लिए। कितने का निकाल रहा हूँ? 30,000 के लिए। एक महीना देता हूँ मैं सीधा। 299 हो रहा है। ठीक है, 300 बोल देते हैं उसको आम भाषा में। मतलब कमाई वो 50 टोकन से। क्या वो कमाई? 50 टोकन। 50 टोकन गुणित 6.60 इंटू 96, 30,000। मैं सोचता हूँ मेरी टीम वाले या ओरिजिन में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। लोग अपने से आके पैसे देते हैं, लोग अपने सपनों को जिंदा कर बैठते हैं इस बिजनेस में। मर चुका है पूरा समाज, पूरा मार्केट, हाहाकार मचा हुआ, इतना स्कैम के शिकार हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी कई बार शक्ति होती, पुलिस भी शक्ति होती तो हम बुरा मान जाते, नहीं मानना है। लोग बहुत धोखा खाए हैं। लोगों का वजूद खत्म हो चुका है कि अब कमा पाएंगे। 250 टोकन कितने में आएगा सर? लोगों को पता है कितना लगाओगे मत बोलो, उनके पास टारगेट पेश कर दो। सर 100 रुपए कमाने में इतना लगाना है, सर 600 में इतना लगाना है, सर 30,000 में इतना। मतलब हम किसी को पैसे लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उसके पास खुद एक होना चाहिए कि मुझे कितना कमाना है, कितना, और उसका पैसा उसी के हाथ में भैया, जब चाहे तब निकाल सकता है। 1,58,400 बस, इतना दे के वो कमा सकता है 30,000 महीने की। फिर क्यों नहीं लगवाते हैं हम लोग? क्यों ढंग से नहीं करते हम लोग? क्यों जुनून के साथ बात नहीं करते? क्यों टाल ठोक के बात नहीं करते हैं? क्यों चुपचाप आ जाते हैं? क्यों उनकी प्रॉब्लम को सुन लेते हैं? क्यों हम लोग ये सोचते हैं कि यार कहीं कुछ हो ना जाए? अरे नहीं भागेगा, नहीं बंद होगा, नहीं स्केम होगा भैया। 4-5 चीजें हैं, मैं फिर से आज बताऊंगा। मैं क्या चेक करता हूं, मेरे पास मेरे टीम वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। वो फलना दिखाओ, ढेनका दिखाओ, उसका वॉलेट एड्रेस दिखाओ, उसका कोई लॉक। अरे पागल हो तुम साला? ये 2 साल हो गए तुमको यही चेक करने को मिला है। और ऐसे कई लोग आके उनसे मिलते हैं। ये नल एड्रेस दिखाओ, अरे मेरे घर में नल है, पानी आता पीता हूँ, घंटा कुछ नहीं जाता। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं हूं लेकिन इतना समझ चुका हूँ क्रिप्टो को कैसे चेक करते हैं और क्या क्या चीज चाहिए। बाहर में जाए दुनिया, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं साले लोग, उटपटांग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। और पता है, भागी है कल्लू की डौकी। एक बात के बाद बताओ, रामू की डौकी से पूछ रहे हो काहे भागे, वो काहे बताएगी भाई। वो जो कंपनी भागा उससे पूछो ना, हमसे दुनिया भर का सवाल और सर्जरी करोगे तुम आके। पागल दिखते हैं हम लोग। हमारे पास इतना टाइम है कि तुम क्यों भागे तुमको हम सर्च करके बताएं, और हमसे क्वेश्चन करते हो कि तुम क्यों नहीं भागोगे। जब बेटा वहां पैसा लगाया था हमसे पूछने आया था, हमसे साइन कराया था, नहीं ना। कहने का मतलब यह है कि भैया जो परखना था परख लिया भैया। 1 साल 2 साल, ये 7 मार्च को 2 साल का लड़का हो जाएगा, ओरिजिनल लड़का ना। अब पैदा कैसे हुआ करके बार बार पूछोगे तो हम कहे बताएंगे, क्यों बताएं। पैसा कैसे कमाना इसको पूछो ना बेटा आके। कैसे रमेश पटेल बनना है, कैसे अमरदीप बनना है, कैसे रंजना पटेल बनना है, कैसे रमा, पूछो ना आके। साला ये पूछते हो क्या होगा कैसे होगा करके बार बार। बहुत दिमाग खराब होता है, सर्किट में डाउन हो जाता है, पता है आपको। और कोई प्रूफ की जरूरत है? अरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहली ऐसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो 2 साल टीका है। आज तक इंडिया में नहीं टीका, सब स्कैम होके भागे हैं। कितना बड़ा बड़ा नाम गिनाऊं आप लोग को। भाग जाएगा तो नहीं लगवाते हो लोगों का पैसा। कैसे पागल हो? अरे पैसा कमाने के लिए जिगर चाहिए, दम चाहिए। ज्यादा जानकारी वाले ना आज घुस गए हैं, नहीं कमा रहे हैं, नहीं है V6। जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता चाहिए, लोगों से दम से बात करने की क्षमता चाहिए।
जितना जानना है उतना जान चुका। अब मेरे को कार चलाना आता है भैया, क्लच गियर पैडल आता है। अब मैं इंजन कैसे बना सीखूंगा क्या? मैं टायर को कैसे बनाया मैं सीखूंगा क्या? पगला हूं मैं? उसके लिए इंजीनियर चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास है। टेक्निकल सेशन लेके आते हैं भैया, प्रूफ हो चुका है, ओरिजिन भगने वाला नहीं है, बनने वाले। अब मत घबराओ आप। कुछ कुछ चीज बस देखा जाता है, उसके बाद सब बकवास है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज देखते हैं, फिर मैं कैलकुलेशन फिर आऊंगा ना। मुझे लोग गुस्सा दिला देते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कुछ मैसेज आता है टुक से, या तो यहां नहीं करेंगे तो मेरे को मोबाइल में करने लग जाते हैं, पागल समझिए मेरे को। चलो क्या क्या देखते हैं फिर से मैं बता दूं मैं क्या क्या देखता हूँ। और बहुत ही सिंपल सा चीजें है ना, कोई बड़ी चीजें नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। इन चीजों को देखा जाए, वही चीज मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए डेस्क टूल निकाला मैं क्या देखता हूँ। बीटीसी मैं पहले डालता हूँ, बीटीसी। ठीक है, बिटकॉइन। बिटकॉइन को अलग अलग करेंसी के साथ पेयर है, अलग करेंसी के साथ लेते हैं। लेकिन मेरा जो एलजीएनएस है स्टेबल करेंसी टाइप के साथ है, तो मैं स्टेबल करेंसी यूएसडीटी के साथ पेयर वाला मैं देखता हूँ सर। ठीक है, यूएसडीटी, बिटकॉइन, हाँ ये ऊपर में यूएसडीटी, इसको देखता हूँ। भैया लिखो, बार बार मैं बताता हूँ, इसका लिक्विडिटी कितना है मेरे भाई? 1.96 मिलियन। ठीक, इसका मार्केट कैप कितना है? 1.61 बिलियन। दो चीज को मेन रखो। और आप देखने इसमें सर्कुलर सप्लाई और टोटल सप्लाई दोनों समान है। ठीक है, दो चीज बस लिखा हो ना, लिक्विडिटी मार्केट कैप। एक चीज और लिख लेता हूँ, होल्डर भी लिख लेता हूँ। चलो आप लोग भी लिखो, ये 42.36 के होल्डर है। ठीक, तीन चीज है। अब हम जाके देखते हैं, ये मदर है, ये माता जी है। अब बेटा जी को देखते हैं। ठीक है, बेटा जी कौन है? एलजीनेस, तो क्या बोलते हैं, एथेरियम, ई टी एच। ये बेटा जी है। मम्मी को देख लिए, अब बेटा को देखते हैं, बेटा कहाँ है? हम भी इसमें यूएसडीटी पेयर लेते हैं, ये यूएसडीटी पेयर। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं 2 पॉइंट, लिक्विडिटी कितना है? 4.22 मिलियन है। मार्केट कैप कितना है? 1.15 बिलियन है। और होल्डर्स कितना है? 2.36 मिलियन। 2.36 मिलियन। ठीक है, हमने मम्मी को देखा, हमने बेटा को देखा, अब बाप को देख ले। बाप कौन है? लगा, एल्जीनेस बाप है। ठीक है, तब वो क्रिप्टो का बाप है, जो बोले हम बता रहे हैं। एल्जीनेस, ये एल्जीनेस डाई पेयर के साथ। ठीक है, इसका कितना है सर लिक्विडिटी? 417.72 मिलियन। और इसका कितना है मार्केट कैप? 6.64 बिलियन। होल्डर कितना है? ब्लॉकचेन में ज्यादा दिखाते हैं, अपडेट नहीं होता। अब मेरे को ये बता बबुआ कि माता जी 15 साल से हैं, उखल लिक्विडिटी है 1.6 मिलियन। बेटा 10 साल से है, उसकी लिक्विडिटी है 422 मिलियन। और हम बाप बाद में आए, हमारी लिक्विडिटी 417 मिलियन है। तुम बिटकॉइन पे भरोसा करते हो, तुम इथेरियम पे भरोसा करते हो, जिसमें लिक्विडिटी कम है, मतलब पैसा कम है। और यहाँ पे 417, मतलब 417 गुना। फिर भी तुमको डाउट है, और फिर भी खुद पैसा नहीं लगाते, लोगों को नहीं लगवाते, डाउन नहीं बन रहे हो आप। डरते हो डरपोक हो। कोई और सर वो कंपनी आगे, सर वो अरे पागल पागल हो क्या? जाने दो, जाने दो उन लोग को, उन लोग का पैसा डूबने दो। लेकिन आप दुनिया को तो बदलो। अरे सर 140 करोड़ की जनसंख्या है, दो जने नेटवर्कर उधर चल गए तो तुम्हारा झुंझुना हिल जाता है। लोगों की कमी है। अरे गाय बैल नहीं है, बकरी नहीं है, कुकुर नहीं है आजकल, जितना आदमी है। मोहल्ले में 4 कुकुर है, लेकिन आदमी 4 लाख है। वो शेरवा के फोटो डाल रहे हैं, शेर नहीं है जंगल में, आजकल मूर्ति वाला शेर हो गया है। तो आदमी से आदमी है, जानवर को प्लान नहीं दिखाना है। मार्केट कैप की अगर बात करें, सॉरी मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप पता है उनका कितना है? मार्केट कैप 1.6 बिलियन है बिटकॉइन का, मम्मी का। अब बेटा का है 1.15 बिलियन है, और बाप का 6.64 बिलियन। तो भी तुमको डाउट है? किस चीज को चेक करते हो?
वो एड्रेस लॉक नहीं है, वो नल एड्रेस क्लियर नहीं है, बर्निंग वाला नहीं है, नया ना तमंचा ले आते हैं इन लोग। जबकि कितने बार उसका जवाब कई बार दे चुके टेक्निकल सेशन में। एक नया नया क्वेश्चन पैतरा धर के ले आते हैं। अरे बेटा पैसे कमाने में फोकस करो, साइंस का स्टूडेंट मत बनो। जब तुम अगर हिंदी की स्टूडेंट हो तो मत सर्जरी करो। ये चीज मैं देखता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। फिर मैं एक चीज और देखता हूँ, ये तो सब चीज हो गया। अब ये देखता हूँ कि भैया रोज कितना, फिर मैं कैलकुलेशन में आ रहा हूँ ना। मेरे को पता है कोई कितना क्वेश्चन करे, चाहे मेरे टीम वाले भेजे चाहे बाहर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस है लोगों को पैसा कमाना, खुद पैसा कमाना। मैं उससे कभी हिलता नहीं। 21,8 मिलियन की खरीदारी 24 घंटा हुआ है। अब ये बताओ यार, ये खरीदारी कम है? क्या आपको कम लगता है? कितनी बड़ी है यार, 21.8 मिलियन। 21.8 मिलियन 10 लाख से गुणा कर दो, गुणित 96, इतने का वर्ल्ड वाइड 209 करोड़ का खरीदारी हुआ है आज, बस 24 घंटे में। और तुमको आज भी डाउट है यार, कैसे पगला उगला हूं? समझ में नहीं आता। अरे ज्यादा है तो आप सटीक में जाके देखो। मेरे को तो मतलब बहुत, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। सटीक, सटीक में जाके देखो कुछ चीजें। सटीक क्या कहता है, एलजीएस को सर्च करो। मैं कितने बार बता चुका हूँ, और आजकल तो अब हमारी टीम बताती है कि सटीक क्या कहता है। यू नो, फिर भी लोग को आज भी कई प्रकार के डाउट्स रहते हैं। कल ही मोनिका सिस्टर ने बहुत सारा चीज डाला था हमारे ग्रुप में, जाके चेक करो। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे सटीक डालोगे ओरिजिनल जिनिस आएगा। अब जाके चेक करो कि सटीक क्या कहता है, सटीक का क्या कहना है। बात मेरी समझ रहे हैं? कितना समय हुआ है इसको बने हुए, कितना क्या चल रहा है, ये सारा डाटा यहाँ पे शो ऑफ करता है। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रोजेक्ट हो गया है 1 साल 11 महीने, ठीक है, चलते हुए लॉन्च हुए। और ये प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट एज है जब से बनना चालू हुआ था, 14 साल 4 महीना टोटल। जब से बनना चालू हुआ था अब तक का समय हो चुका है। कितने बड़े विजन है, और हम छोटी छोटी चीजों में घबरा जाते हैं। ठीक है, अगर मैं और आईडी को लॉगिन करके दिखाऊं, इतना सारा प्रूफ है यार, इस प्रूफ को मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आता है। इतने सारे प्रूफ हैं। आईडी लॉगिन करते हैं, आईडी लॉगिन करते हैं तो आप पाते हैं कि मैं रनवे दिखा रहा हूँ सीधा सीधा, क्या है। और मैं ज्यादा क्वेश्चन को ना, मैं इंटरटेन नहीं करता। अरे बेटा तू नहीं है तो कोई और है। फिर मैं कैलकुलेशन में आता हूँ, रनवे के एक बार आप लोग को दिखाता हूँ। फिर प्राइस प्रिडिक्शन पे मैं जाता हूँ, थोड़ा सा उसमें जाके करता हूँ मैं। छोटा छोटा चीज है, लोगों को दिखावा। रनवे देखते हैं, 319 दिन का रनवे है सर। आज कोई ज्वाइन ना करे, कोई एल्जिनेस ना ले, कोई नया स्टेक मत मारे, तो भी 319 दिन तक आपको आराम से ये विड्रॉल दे सकते हैं, इतना बैकअप है। फिर उसके बाद ना, रिस्क फ्री एसेट देखो आप, ठीक है, ट्रेजरी फंड बोलते हैं ना, रिस्क फ्री एसेट वैल्यू देखो, इतना अलग से पड़ा है। उस लिक्विडिटी के अलावा कितने डॉलर है यार, आईना में गुणा करके देखो कि कितना रुपए यहाँ पे पड़ा है। तो ये सब जानते हैं फिर भी क्यों पूछते हैं? प्राइस प्रिडिक्शन को एक बार देखते हैं अपन लोग, क्या कहते हैं प्राइस प्रिडिक्शन इन एलजीनेस। प्राइस प्रिडिक्शन इन एलजीनेस, नहीं रीड कर पाया मैं, चलो टाइप करता हूँ। प्राइस प्रिडिक्शन क्या कहता है? पी आर प्रिडिक्शन, स्पेलिंग मत जाना, बहुत खतरनाक इंग्लिश बोलता हूँ, बहुत खतरनाक लिखता हूँ। ठीक है, प्राइस प्रो डॉट चैट में देखते हैं।
ये क्या कहता है कितने साल का, चलो देखो। प्राइस प्रिडिक्शन 2035 तक का दिखा रहा है। आप बिजनेस का प्राइस देखो कितना कम कितना ज्यादा, ये बदलते रहता है, वेरिएबल है, मतलब ऊपर नीचे ये होते रहेगा। तो जब इतने सारे डाटा हम आपको बता रहे हैं तो क्यों नहीं समझ में आता है कि एलजीनेस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट है ये। अब ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से लेकर 10 लाख महीने कमाना चाहते हैं। दो तरीका बताता हूँ, एक स्टेक के बताता हूँ, एक नेटवर्किंग से बताता हूँ। 10 लाख महीने कितने लोग कमाना चाहते हैं? अगर 10 लाख कमाने के लिए आप एग्री हैं तो 10 लाख का कैलकुलेशन समझिए। और दो तरीका, एक पेसिव एक एक्टिव, ठीक है। दोनों तरीके हम आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। 10 लाख, ठीक है। 1 लाख का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख के लिए आपको कितना एलजीनेस स्टेक करना पड़ेगा उसको देखते हैं, 1 लाख महीने के लिए। तो आई थिंक मैं कैलकुलेशन करता हूँ 150 इंटू 5, मैं देखता हूँ 750 में, ठीक है। 750 अगर एलजीनेस, 750 एलजीनेस, सॉरी यहाँ नहीं, नीचे में 750 एलजीनेस, 750 एलजीनेस अगर हम रखते हैं 1 महीने के लिए, ये होता है 900 एलजीनेस, ठीक है। 900 एलजीनेस के आसपास होता है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। 900 एलजीनेस 150 इंटू 6.60, इसी के रेशियोज करते हैं इतना। 750 को 760 करते हैं, 1 मिनट। 760 आप एलजीनेस स्टेक कराइए सर, नोट करिए आप अपने पेन डायरी में नोट करिए। 760 स्टेक अगर आप कराते हैं तो 911 होता है। मैं माइनस करता हूँ, 760 माइनस 911 इंटू 6.60 इंटू 96। 760 से भी ज्यादा करना पड़ेगा, चलो 800 ले लेके चलता हूँ। 800 एलजीनेस स्टेक करते हैं 1 महीना, तो बनता है 960। 960, 800 माइनस 960, 160 इंटू 6.60 इंटू 96, ठीक है। लिखो चैट में या अपने डायरी पेन में लिखो, 800 एलजीनेस स्टेक कराएंगे तो 1 लाख महीना बनेगा। 800 पूरे 6.60 इंटू 96, 5,06,880 रुपये उसको स्टेक करना है, लगभग 5 लाख के आसपास। और अगर कोई 10 कमाना चाहता है, 10 लाख महीने, तो 800 कम 10 से गुणा कर देते हैं, एक्चुअल में लगेगा कम क्योंकि ऑटो कंपाउंड है। 8,000, मेरे को लगता है 7,500 एलजीनेस में हो जाना चाहिए। 7,500, 7,500 एलजीनेस 1 महीना मिस्टेक करते हैं, 1 महीना तो होता है लगभग 8992। मैं जाता हूँ 8992, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाएंगे ना तो वैसे 7,500 माइनस 8992 इतना इंटू 6.60 इंटू 96। यस, नहीं नहीं फिर भी ज्यादा लगेगा, 8,000 ही कर देते हैं, ठीक है। 8,000 एलजीनेस अगर कोई स्टेक करता है 1 महीना में, उसकी प्रॉफिट होती है 9,591, 9,591, 9,591 माइनस 8,000, इतना इंटू 6.60 इंटू 96, लगभग 10 लाख। ये कैलकुलेशन है। अब एक सवाल उठता है कि सर टीम वर्क करे तो कैसे इनकम आएगा। इस पूरे बिजनेस का दो सबसे अच्छा चीज है जो हर एक व्यक्ति को बताइए आप। सबसे पहले एक लेग में पैसा आता है, नोट करिए अपने पेन डायरी में, एक लेग में पैसा आता है। और दूसरा, नया सेल नया टारगेट की जरूरत नहीं, एक बार लग गया हर 8 घंटे में आएगा, चाहे स्टेक हो चाहे लेवल हो चाहे डाउ हो। दुनिया का सबसे पहला ऐसा प्रोजेक्ट है साथियों जो हर 8 घंटे में आएगा, एक बार लग गया पर लग गया, कोई नया चीज की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी पावर है। एक लेग में पैसा, एक लेग में पैसा सर, एक लेग में। मैं आपको जो आईडी ओपन किया हूं सर, एक लेग में पैसा आता है। देखिए इन्विटेशन, देखिए इसमें डाउ इनकम दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा इतना है ना, इतना रखा है, एक लेग में आता है सर। और देखना कैसे,
11.3735 एलजीनेस आता है एक लेग से ना। एक टीम अगर बन गया तो भी आप अपनी गरीबी को खत्म कर सकते। अगर किसी व्यक्ति की एक टीम बना कभी नाराज मत हो, देखिए बाकी ये सब मेरी स्टेकिंग है, छोटा छोटा मेरी स्टेकिंग है। इस एक टीम में ही एक V5 है, एक लेग से पैसा आ रहा है, इसे कुछ नहीं है बाकी लेग में। और जब मतलब हर 8 घंटे में आएगा, कोई नहीं रोक सकता। बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट है सर, 2 लाइन ना, हर 8 घंटे में आएगा, कोई नया शेयर की जरूरत नहीं है, और एक लेग में आएगा सर, एक लेग। ठीक है। अब एक लेग में लाने के लिए ना कुछ नहीं सर, 10,000 की स्टेकिंग मेरी खुद की है, देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको। और 15 लेवल मैंने खुद लिए, 15 लेवल ले रहा हूँ, नंबर ऑफ वैलिड नोट 15 है, और मेरा 2,341 एलियंस यहाँ स्टेक है, 15,331 डॉलर का। ठीक है। इतना प्यारा सिस्टम आज तक वर्ल्ड में नहीं बना है, आज तक नहीं बना है ना, याद रखिए। अब ये सवाल उठता है कि सर एक लेग में पैसा कैसे आएगा। कुछ नहीं भाई, मैं आपको बता दूं, पहला अगर लेवल में 1 लाख का स्टेक होता है, तो मान लेते हैं, देखो कई लोग बोलते हैं सर कितना परसेंट आता है, सर आप लोग 8 से 16 बताते हैं, मैं बोलता हूँ 4% पे एक्चुअल मान लो। पहला लेवल में 4%, दूसरा लेवल में 3, तीसरे में फिर और 2.5, फिर चौथे में 2, ऐसा करके मैं बोलता हूँ। आपके नीचे एक टीम में भी, ध्यान समझिएगा ना, 1 लाख में मान लो 1,000 फायदा आ रहा है, 1,000 का, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। आपके नीचे सर 1 लाख का बिजनेस हुआ है, उसको मान लो 1,000 का बेनिफिट हुआ पहला लेवल में, डायरेक्ट आपका 1,000 का। इसका 4% कैलकुलेशन करो, इसका कितना 4%, यानी 40 रुपया। 80 रुपये मत जोड़ो, 40 रुपया लगभग। मैं इसको और कम बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 30 रुपया आएगा, क्योंकि 1,000 आता नहीं। 30 रुपया अगर रोज का आएगा तो आपको 30 दिन में 900 आएगा सर, बहुत बड़ी बात है। आपको पता है प्रॉपर्टी में डीलिंग कैसे होती है? एक ब्रोकर जो है ना 1 से 2% लेता है सर, मार्केट में लगभग 2% प्रचलित है। जितने का मान लो 10 लाख का जमीन बिका ना, तो 2% उसको, मतलब 20,000 ऐसा समझिए। 1% महीने का पड़ रहा है, 1 लाख का 900 पे 1% बोलो ना, 1% हर महीने आएगा। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई, बताओ तो। हर महीने 1%, 1 लाख का 12% महीने का। अरे 12% तो बैंक नहीं देता यार ब्याज, और आपको मिलेगा। कितने लोग का दिमाग झंझट मत, पता है मेरे बूढ़ा भाग को कई लोग समझ नहीं पाते, कैसे जोजुआ जोजुआ लोग हैं। 10वीं फेल हो लगता है आप लोग। अरे भाई 1 लाख कोई लगाया ना, उस 1 लाख का भी 8 से 16% बताते हैं, छोड़ो उसको। 1% भी महीने का आ रहा है ना, साल का 12% कमाओगे यार, साल का 12% मतलब साल का तो 12% ब्याज सरकार नहीं देती यार, बैंक नहीं देती, कहाँ लगे हुआ। तो चलो 1,000 मान लो आया, दूसरे लेवल मान लो 900 आया, ऐसे ही आएगा ना। देखो 1,000 पहले लेवल मान लो, दूसरे लेवल में 900 आया, तीसरे लेवल में 800 आया, 1-1 लाख में ना, चौथे लेवल में 700 आया, है ना, अगले लेवल में 600 आया, और पांचवें में 500 आया। यही कैलकुलेशन याद रखो, इतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता। मैं गणित बुरा भाग बहुत करके देख चुका भैया, MSc मैथ्स हूँ, जोजुआ पगला नहीं हूं मैं ना। और बुरा भाग करना, गणित से खेलना मेरा मेन शौक है। तो आपके नीचे 5 लाख का बिजनेस गया, कितने का गया? 5 लाख। पहला में एक, दूसरे में दो, तीसरे, ऐसे करके तो आपको मान के चलो 4,500 से 5,000 के बीच आएगा। बहुत है यार, बहुत बड़ा बिजनेस है। और 5 लाख में अगर 50 लाख का बिजनेस चला गया तो भैया एक जीरो और लगा लो। ठीक है, मतलब इतना लगा लो। तो आपको दोनों तरीके से पैसे कमाना है। आप स्टेकिंग का टारगेट करो कि मुझे कितना चाहिए, कितना लगाना पड़ेगा, और दूसरा टीम बनाने का, एक लेन में भी टीम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप याद रखिएगा, बहुत पैसा कैलकुलेशन को ना, छोटा छोटा कैलकुलेशन बहुत। मैं ये देखता हूँ कि रोज हमारे एसोसिएट पैसे गंवा रहे हैं, लेवल इनकम नहीं लेते, अपने लेवल को नहीं बढ़ा रहे, रोज 20 रुपए रोड में फेंक रहे हैं, रोज 10 रुपए रोड फेंक रहे हैं, कोई रोज 100 रुपए रोड में फेंक रहा है। मैं चाहता, दिन भर कोचा का चिगुड़ा भाग करते रहता हूँ। बेटी वाले बोलते हैं क्या करते हो सर, मैं बोला भैया पैसा कमाता हूँ। पैसा सिर्फ लगा के नहीं, जो लगा हो उसको दिमाग लगा के भी पैसा निकालना पड़ता है। एक एक रुपए निकाल देता हूँ मैं, बताऊँ।
कहीं पर स्टे करके इधर का उधर, इधर का उधर। तो रंजना मैडम बोलती सर आप दिन में पैसे निकालते रहते हैं। मतलब पैसा निकालने वाले खजाने में क्यों नहीं निकालूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग से पैसा कमाओ, जो लगा है उसमें दिमाग लगाओ कि पैसा कैसे बढ़ेगा। डब बनने का टारगेट करो अल्टीमेट। किसी आदमी को मत छोड़ो, कोई अमीर है, गरीब है, ठेला वाला, फल वाला, सब्जी वाला, हर आदमी की जुबान में रहना चाहिए एल्जीनेस। एल्जीनेस है। आपके सपने जितने बड़े होंगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। आपका जुनून जितना बड़ा होगा, कुछ लोग को मैं रिव्यू के लिए बुलाऊंगा क्योंकि मेरा टाइम लगभग खत्म हो, वीडियो दिखाना चाहूंगा, छोटा सा वीडियो है। तो इस लाइन को अपनी लाइन बनाना चाहेंगे। शाहरुख खान की आवाज है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं इस शहर में हारने के लिए नहीं आया हूँ। इस शहर में सबसे बड़ा बंगला होगा वो मेरा होगा, और सिग्नल में जो कार होगी सबसे बड़ी कार मेरी होगी। मतलब ये है कि जब तक अपने सपनों को बड़ा नहीं करेंगे ना, जुनून नहीं आएगा सर। कैलकुलेशन ही समझोगे। घर में रहना नहीं है। जो घर के खटिया में रोज सोएगा वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा, बड़ी बड़ी कार, बड़ी घर नहीं ले पाएगा, बड़ा कार नहीं ले पाएगा। जो घर का खाना रोज खाएगा वो बड़ा घर नहीं ले पाएगा, वो करोड़ों नहीं कमा पाएगा। किसी व्यक्ति का जो शटर है, शटर को नीचे गिरा दो या किसी और को दे दो शटर उठाने के लिए। किसी की नौकरी है, नो पेमेंट नो वर्क में करो, लेकिन कूद पड़ो 2026 में, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति को किस्मत, भाग्य, ऊपर वाला एक मौका देता है कि जा बेटा, जा बेटी, तेरे को एक मौका दिया हूं, तू कुछ कर ले। उस मौके को नहीं समझोगे, उस मौके के अनुसार काम नहीं करोगे, तो वहीं रहोगे। फिर भाग्य को, ऊपर वाले को दोष देने का कोई हक नहीं। और अगर मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैंने अपना प्रयास किया है सर, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं हुई है, तो उस खुदा से भी लड़ने का मेरे को हक मिल जाता है। क्यों नहीं देता भाई? अरे क्यों नहीं देता? ऊपर में बैठ के बस तमाशा देखेगा? मैं तो अकेले में लड़ाई कर रहा, बहुत लड़ाई किया हूं। अकेले में अपने छत ऊपर चले जाता था, पूरे शहर को देखता था, आंसू गिरता था। मैं बोलता था एक मौका तो दे के देख, बताएगा ये आदमी कौन है। मेरे के बताओ कि मौत से बड़ा कोई अंत होता है क्या? कोई अंत नहीं है। सर मैं कफन बांध के निकला हूं, उसका भी सामना करना पड़े तो करूंगा, लेकिन अमीर तो बनूंगा साला। इस बार तो ना मैं हार नहीं सकता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक मौका मिला, ऐसा मौका दुनिया में नहीं मिला था। अरे लोग एक दुर्घटना में दुनिया छोड़ के चले जाते हैं सर, क्या बात करते हो। लोग तरस रहे मौके के लिए। ये ओरिजिन ना कई आंसुओं का परिणाम है, दिन रात जगह उसका परिणाम है। एक वीडियो में देखा करता था, कितने बार देखा मुझे पता नहीं, एहसास नहीं है। जब मार्केट समझ चुकी थी कि रमेश पटेल अब कम बैक नहीं कर सकता, शेर बूढ़ा हो गया है, अब दहाड़ नहीं सकता। वीडियो को बहुत देखा मैं, कि दुनिया समझती थी कि मैं नौ लौट के आऊंगा। गुमनामी का समंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी कहानी मेरी बाकी है, जो दुनिया को सुनानी है। जो आ रहा है पलट के, पहचानो कौन, मैं हूं डॉन। बहुत देखा इसको मैं, बहुत हजारों लाखों बार अपने आप से वादा करता था एक बार तो पलट के मैं आऊंगा, और दुनिया को तो हिला के रख दूंगा। पर मानो ना मानो, आज दुनिया दीवानी है, दुनिया पागल है। आदमी कर क्या दिया। मैं चाहता हूं मेरे से पागल मेरे टीम मेंबर, मेरे लोग हो। तो आता रहूंगा फिर से और आपको झकझोरता रहूंगा इन्हीं आशाओं के साथ।